इस बात के अंदर कोई शक नहीं, दौर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों को किसी न किसी फितने या आजमाइश में जरूर मुब्तला करके इनको आजमाया है और हर उम्मत में ईमान वालों का इम्तिहान लिया गया ताकि इस बात का बखूबी अंदाजा लगाया जा सके कि कौन दीन के साथ मुखलिस है और कौन मुनाफिक। लेकिन हर उम्मत के जिन लोगों ने इस इम्तिहान को पास किया और हक के साथ डटे रहे तो वो जन्नत के मुस्तहिक करार पाए, और जिन लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का इनकार किया और शिर्क के अंदर मुब्तला हो गए तो वो जहन्नम का ईंधन बन गए। नाज़रीन किराम, जिस तरह ये दुनिया इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है और वक़्त बड़ी तेजी के साथ गुजरता जा रहा है, इसी नफ्सा नफ्सी के आलम में एक वक़्त ऐसा भी आने वाला है जिस वक़्त के अंदर हमको भी आजमाया जाएगा। उस आने वाले दौर के अंदर बहुत सारे फितने रोनमा होंगे जिन फितनों से ईमान बचाना नामुमकिन सा हो जाएगा, और वो ऐसा दर्दनाक दौर होगा कि फितने और आजमाइश से सहाबा कराम भी पनाह मांगा करते थे और रोया करते थे। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में जिस फितने के बारे में हम बात करने वाले हैं उस फितने के बारे में आज से 1400 साल पहले हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुकम्मल तौर पर आगाह कर दिया था ताकि मेरी उम्मत इस फितने से बच सके और अपने ईमान की हिफाजत कर सके और कामयाब लोगों में से हो जाए। फितने दज्जाल क़यामत की निशानियों में से सबसे बड़ी निशानी है। फितने दज्जाल एक ऐसा फितना है जिसके बारे में खुद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पनाह मांगा करते थे, और जब हजूर पाक अपनी मजलिस के अंदर दज्जाल का जिक्र करते तो सहाबा कराम इस फितने से पनाह मांगते और रोया करते। नाज़रीन किराम, आज की इस खास वीडियो में क़यामत के सबसे बड़े फितने यानी कि दज्जाल के बारे में बात करेंगे और हम आपको बताएंगे कि दज्जाल से पहले दुनिया के हालात कैसे होंगे और दज्जाल कौन सी बस्ती से जाहिर होगा और दज्जाल के खरूज का वक़्त कितना करीब आ चुका है। दज्जाल के फितने से बचने के लिए दज्जाल को कैसे पहचाना जाएगा और दज्जाल की निशानियां कौन कौन सी होंगी। दज्जाल जब दुनिया के अंदर जाहिर होगा तो वो किस तरह खुदाई का दावा करेगा और वो अपनी जन्नत और दोज़ख के जरिए किस तरह मासूम लोगों को गुमराह करेगा। दज्जाल की शक्ल सूरत कैसी होगी और दज्जाल इस दुनिया के अंदर कितने दिन रहेगा। नाज़रीन किराम, इन तमाम तर सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन किराम, सबसे पहले बात करते हैं कि दज्जाल का खरूज कहाँ से होगा। इसके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल का खरूज इस्फहान की यहूदी नामी बस्ती से होगा, और दज्जाल के खरूज से पहले दुनिया की हालत कैसी होगी। हजरत अंस इब्ने मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल के खरूज से पहले चंद साल धोखे और फरेब होंगे। उस दौर के अंदर सच्चे को झूठा बना दिया जाएगा और झूठे को सच्चा बना दिया जाएगा। ख़यानत करने वाले को ईमानतदार और ईमानतदार को ख़यानत करने वाला बना दिया जाएगा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में खबर देते हुए इरशाद फरमाया, जब लोग दो जमातों के अंदर तकसीम हो जाएंगे, एक अहले ईमान की जमात होगी जिसके अंदर बिल्कुल भी नफाक नहीं होगा और दूसरी जमात मुनाफिकों की होगी जिनके अंदर बिल्कुल भी ईमान नहीं होगा। और जब ये दोनों जमातें इकट्ठी हो जाएंगी यानी अहले ईमान एक तरफ और मुनाफिकीन एक तरफ, तो उस वक़्त तुम लोग दज्जाल के खरूज का इंतजार करोगे, वो आज आएगा या कल आएगा। हजरत अस्मा बिनते यजीद अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ फरमा थे और आपने दज्जाल का बयान फरमाया तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल के खरूज से पहले 3 साल ऐसे होंगे कि पहले साल में आसमान 1/3 बारिश रोक देगा और जमीन 1/3 पैदावार रोक देगी, और दूसरा साल ऐसा होगा कि आसमान 2/3 बारिश रोक देगा और जमीन 2/3 पैदावार रोक देगी, और इसके बाद तीसरा साल ऐसा होगा कि आसमान मुकम्मल तौर पर बारिश रोक लेगा और जमीन मुकम्मल तौर पर पैदावार रोक लेगी, और कहर साली की वजह से हर तरह के जानवर और मवेशी हलाक हो जाएंगे। नाज़रीन किराम, हजरत अंस रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस रूह ज़मीन पर कोई नबी ऐसा नहीं भेजा गया जिस पैगम्बर ने इस कानिक अजाब से अपनी उम्मत को ना डराया हो। सुनो, बेशक वो काना होगा और तुम्हारा रब बेशक काना नहीं है, और इसकी दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल दाईं आंख से काना होगा और उसकी आंख ऐसी होगी गोया पिचका हुआ अंगूर, और उसके बाल बिखरे होंगे, और इसके साथ जन्नत और जहन्नम होगी, बस उसकी जन्नत जहन्नम होगी और उसकी जहन्नम जन्नत होगी। और दज्जाल लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसी ऐसी शोबदाबाजियां दिखाएगा जो आज तक किसी ने ना दिखाई होंगी। दज्जाल आसमान को हुक्म देगा तो वह बारिश बरसाएगा, और दज्जाल जमीन को हुक्म देगा तो वह सब्जा उगाएगी, और दज्जाल जिस इलाके को चाहेगा सरसब्जो शादाब बना देगा,
और उसके अंदर तरह तरह के बागात उगा देगा और जिस इलाके को चाहेगा बंजरो वीरान कर देगा। दज्जाल के बालों की ज्यादती और उलझे हुए होने की वजह से उसका सर इस तरह से नजर आएगा गोया किसी दरख्त की शाखें हों। नाज़रीन इकराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की पहचान के बारे में इरशाद फरमाया कि उसकी दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा और हर मोमिन, ख्वाह वो पढ़ा लिखा होगा या अनपढ़, उसको पहचान लेगा और इस दौर के अंदर मुनाफिक हरगिज दज्जाल को पहचान ना सकेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल के साथ 2 फरिश्ते होंगे जो उसके साथ 2 नबियों की सूरत में होंगे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं चाहूँ तो उन दोनों नबियों के नाम और उनके वालिदैन के नाम भी बता सकता हूँ। उनमें से एक दज्जाल की दाईं तरफ होगा और एक बाईं तरफ होगा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से एक आजमाइश होगी। दज्जाल खुदाई का दावा करेगा और वो कहेगा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, और क्या मैं मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकता, और क्या मैं मौत नहीं दे सकता। तो उस वक्त एक फरिश्ता कहेगा कि तू झूठा है। फरिश्ते की इस बात को दूसरे फरिश्ते के अलावा कोई इंसान नहीं सुन पाएगा। तो उस वक्त दूसरा फरिश्ता पहले फरिश्ते से कहेगा कि बेशक तूने सच कहा। तो इस दूसरे फरिश्ते की बात को सब लोग सुनेंगे। फरिश्ते की ये बात सुनकर सब लोग समझेंगे कि ये फरिश्ता दज्जाल को सच्चा कह रहा है। यह भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक बहुत बड़ी आजमाइश होगी। नाज़रीन किराम, फितने दज्जाल के वक्त बहुत सारे ऐसे इंसान होंगे जो अपना ईमान दुनियावी हुस्न के बदले बेच चुके होंगे, जिन्होंने ईमान को छोड़कर दुनिया को इख्तियार कर लिया होगा और जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम पर कुर्बान होने की बजाय दज्जाल की ताकत के सामने सर झुका लिया होगा। और ये लोग दज्जाल का कुफर नहीं पढ़ पाएंगे, बल्कि ये बदबख्त लोग उस वक्त दज्जाल को इंसानियत का मसीहा और निजात दहिंदा साबित कर रहे होंगे और इसके लिए दलाइल ढूंढते जा रहे होंगे। और वो दौर इतना खतरनाक दौर होगा कि उस वक्त दज्जाल के खिलाफ लड़ने वालों को गुमराह करार दिया जाएगा। इन सब बातों के बावजूद दज्जाल को मानने वाले अपने आप को मुसलमान कह रहे होंगे, हालांकि ईमान से उनका कोई तल्लुक नहीं होगा। ये सब कुछ इसलिए होगा कि उनकी बदअमालियों और शफाकतें कल्बी के बाइस उनकी ईमान बसीरत खत्म हो चुकी होगी। नाज़रीन किराम, दज्जाल का दौर कितना खतरनाक होगा और दज्जाल का फितना कितना वसी होगा, इसका अंदाजा हुजूर पाक के इस फरमान से लगाएंगे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम की जिस मजलिस में भी दज्जाल का जिक्र फरमाते तो सहाबा कराम पर खौफ तारी हो जाता और सहाबा कराम ज़ारों के तार रोने लग जाते। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई नमाज पढ़कर फारिग हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से 4 चीज़ों से पनाह मांगे। एक जहन्नम के अजाब से, और दूसरा कब्र के अजाब से, और तीसरा मौतो हयात के फितने से, और चौथा दज्जाल के फितने से पनाह मांगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल अपने साथ पानी और आग लेकर निकलेगा। जिसको लोग पानी समझेंगे वो हकीकत में जुलसा देने वाली आग होगी, और जिसको लोग आग समझेंगे हकीकत में वो ठंडा पानी होगा। सो तुम में से जो शख्स दज्जाल को पाए तो अपने आप को इस चीज में डाले जिसको वो आग ख्याल करे, क्योंकि हकीकत वो ठंडा पानी होगा। नाज़रीन किराम, दज्जाल का फितना इतना खौफनाक होगा कि दज्जाल के साथ रोटियां और गोश्त के पहाड़ होंगे। उस वक्त जो शख्स दज्जाल के सामने झुक जाएगा उसके लिए दौलत और गजा के अंबार होंगे, और उस वक्त जो दज्जाल के फितने को कबूल नहीं करेगा उस वक्त उस पर हर किस्म की पाबंदी लगाकर उस पर आग बरसा दी जाएगी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल अराक और शाम के दरमियानी रास्ते से आएगा, वो दाएं बाएं फसाद फैलाएगा। ऐ अल्लाह के बंदो, उस वक्त साबित कदम रहना। तो उस वक्त सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि दज्जाल दुनिया में कितने दिन रहेगा। तो हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल दुनिया में 40 दिन रहेगा। उसका पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, और उसका दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, और उसका तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा, और बाकी तमाम दिन आम दिनों की निस्बत होंगे। नाज़रीन किराम, दज्जाल के पास इतनी ताकत होगी कि वो इस तेज रफ्तारी के साथ सफर किया करेगा जिस तरह हवा बादलों को उड़ा कर ले जाती है। चुनाचे इसी दौरान दज्जाल एक कौम के पास आएगा और अपने आप को खुदा मानने की दावत देगा, तो वो लोग इस पर ईमान ले आएंगे और उसकी बात मान लेंगे। लिहाजा दज्जाल उनसे खुश होकर आसमान को हुक्म देगा, जिसके नतीजे में आसमान से बारिश होगी, और जमीन को हुक्म देगा तो वो पैदावार उगाएगी। सो जब इस कौम के मवेशी शाम को वापस आएंगे तो वो इस हाल में होंगे कि उनके पेट भरे होंगे और उनकी कोहाने ऊपर उठी होंगी और उन मवेशियों के पैर फैले होंगे। इसके बाद दज्जाल एक दूसरी कौम के पास जाएगा और उनको भी उसी तरह अपने खुदा होने की दावत देगा, लेकिन वो लोग उसको खुदा नहीं मानेंगे और इसकी बात को ना कबूल करेंगे, जिसके नतीजे में दज्जाल उनसे नाराज होगा और वापस चला जाएगा, और वो लोग कहत साली का शिकार हो जाएंगे और उनके मालो दौलत में से कोई भी चीज उनके पास न बचेगी।
इसी दौरान दज्जाल एक बंजर जमीन के पास से गुजरेगा तो वह जमीन को हुक्म देगा कि वो अपने तमाम खजाने जाहिर कर दे, तो वो जमीन तमाम खजानों को जाहिर कर देगी और दज्जाल के पीछे इस तरह चलेगी जैसे शहद की मक्खियां अपने सरदारों के पीछे चलती हैं। इसके बाद दज्जाल एक नौजवान को अपने पास बुलाएगा और अपनी तलवार से उस नौजवान के 2 टुकड़े कर देगा। उस नौजवान के जिस्म के दोनों टुकड़े इतनी दूर जाकर गिरेंगे जितनी दूर हदफ पर मारा जाने वाला तीर जाकर गिरता है। फिर दज्जाल उस मकतूल नौजवान को पुकारेगा, वो नौजवान उठकर उसके पास आ जाएगा। दज्जाल के फितनों का यह सिलसिला अभी चल रहा होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वहां पर भेज देगा। उस वक्त दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस से इस तरह पिघलेगा जिस तरह नमक पानी में पिघलता है। नाज़रीन किराम, दज्जाल के पास इतनी ताकत होगी कि वो वक़्त को हुक्म देगा तो वक़्त उस वक़्त रुक जाएगा और वक़्त का रुक जाना उसके जादू की वजह से होगा, क्योंकि सहाबा कराम ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, जब वक़्त रुक जाएगा तो उस वक़्त हम नमाजें कितनी पढ़ें? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वक़्त का अंदाज़ा लगाकर तुम लोग नमाजें पढ़ते रहना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल के गधे के दोनों कानों का दरमियानी फासला 40 गज होगा जिस पर दज्जाल सवारी करेगा और दज्जाल के गधे का एक कदम 3 दिन की मुसाफत तय करेगा और दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर समुद्र में इस तरह दाखिल होगा जिस तरह तुम लोग अपने घोड़ों पर सवार होकर एक छोटी सी नाली में दाखिल हो जाते हो। और दज्जाल लोगों से कहेगा कि मैं तमाम जहानों का रब हूँ और ये सूरज मेरे हुक्म से चलता है, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं इस सूरज को रोक दूं? चुनाचे उस वक्त दज्जाल सूरज को हुक्म देगा तो सूरज वहीं पर रुक जाएगा, यहाँ तक कि एक दिन, हफ्ते और महीने के बराबर हो जाएगा। इसके बाद दज्जाल लोगों से कहेगा कि क्या तुम चाहते हो कि मैं इसको दोबारा चला दूं? तो लोग कहेंगे कि हाँ। चुनाचे वो सूरज को हुक्म देगा तो वो इतना तेज चलेगा कि एक दिन 1 घंटे के बराबर हो जाएगा। नाज़रीन किराम, दज्जाल मुर्दों को जिंदा करेगा। दज्जाल का फितना इतना वसी होगा कि वो जिसको चाहेगा उसको मार देगा और जिसको चाहेगा उसको जिंदा कर देगा। तो उस वक्त लोग इसके फितने में मुब्तला होकर उसको खुदा मान लेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का इनकार कर देंगे और इस तरह वो बदबख्त लोग शिरक के अंदर मुब्तला होकर काफिर हो जाएंगे। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि दज्जाल की सवारी इतनी बड़ी होगी कि दज्जाल की सवारी के दोनों कानों के साये में 70,000 अफराद आ जाएंगे। नाज़रीन किराम, इस रवायत से बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस दज्जाल की सवारी इतनी बड़ी होगी वो दज्जाल खुद कितना बड़ा होगा। नाज़रीन किराम, पूरी दुनिया में फितना फैलाने के बाद दज्जाल मक्के की तरफ जाएगा और मक्के में दाखिल होने की कोशिश करेगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वहां पर एक निगहबान फरिश्ता मुकर्रर होगा जो दज्जाल को दाखिल ना होने देगा। उस वक्त दज्जाल एक जोरदार चीख मारेगा जिसकी आवाज सुनकर मक्का में रहने वाले तमाम मुनाफिक लोग बाहर निकल आएंगे और दज्जाल की जमात में शामिल हो जाएंगे। इसके बाद दज्जाल मदीने की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन वहां पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक निगहबान फरिश्ता मुकर्रर होगा जो दज्जाल को दाखिल होने से रोकेगा और वहां पर भी दज्जाल दर्दनाक चीख मारेगा जिसकी वजह से मदीने में रहने वाले तमाम मुनाफिक लोग बाहर निकल आएंगे और दज्जाल की जमात में शामिल हो जाएंगे। नाज़रीन किराम, इसके बाद दज्जाल फलस्तीन की तरफ रवाना हो जाएगा। फलस्तीन में जब मुकाम लूत तक पहुंचेगा तो उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां पर ज़हूर पजीर होंगे और अपने नेज़े के साथ दज्जाल को हलाक कर देंगे। नाज़रीन किराम, इस तरह दज्जाल के फितने का खात्मा होगा और इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम ईमान वालों को इम्तिहान लेगा। जो लोग सच्चे मुसलमान होंगे वही लोग इस इम्तिहान में पास होंगे और जो लोग मुनाफिक होंगे और जो बराए नाम मुसलमान होंगे वो दज्जाल के फितने में शामिल होकर जहन्नम के मुस्तहिक करार पाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए जन्नम का ईंधन बन जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुर्बे क़यामत में ज़ाहिर होने वाले तमाम फितनों से हमें नजात अता फरमाए और ईमान के साथ हजूर की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए। नाज़रीन किराम, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और दुनिया इन्फो को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली इस तरह की इस्लामिक वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।